हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 12 चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.10 उसके सॉल्यूशन की। स्टूडेंट ये आपकी क्या छोटी सी एक्सरसाइज है और इसमें आपका टॉपिक है इवैल्यूएशन ऑफ डिफाइनेट इंटीग्रल बाय सब्सटीट्यूशन। ओके, यानी कि जो डिफाइनेट इंटीग्रल हैं उनको सब्सटीट्यूशन मेथड से सॉल्व करना। आई बात समझ में कि नहीं? तो स्टूडेंट देखो, प्रीवियसली आपने 7.3 एक्सरसाइज में इनडिफाइनेट इंटीग्रल ओके बाय द सब्सटीट्यूशन मेथड पढ़ा हुआ है। सेम वही प्रोसेस यहाँ पे, बस थोड़ी सी प्रोसेस आपकी क्या है, चेंज है और कुछ नहीं है। प्रोसेस में चेंजमेंट क्या है वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, डोंट फियर। ओके, तो स्टूडेंट देखो एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं और उसमें कुछ है नहीं। आई बात समझ में? कुछ भी आपके लिए क्या है, मैं सस्पिशियस छोड़ूंगा नहीं, बस आपका मोटिव समझना होना चाहिए एक्सरसाइज को। ओके, तो प्लीज पेंसिल ओके रफ और मैथ सामने रख के क्या है बिल्कुल आराम से बैठ जाओ। ओके, तो स्टूडेंट देखो आपका पहला क्वेश्चन है एग्जाम्पल से ही है, एग्जाम्पल से ही मैं ले रहा हूं। तो क्वेश्चन है आपका लिमिट -1 to 1, लिमिट -1 to 1 और क्या 5x to the power 4 और इंटीग्रेशन x to the power 5 plus 1 dx। ओके, अब स्टूडेंट आप इसमें समझ गए कि हम यदि हम क्या है x to the power 5 plus 1 पुट करें यहाँ पे, यानी कि सब्सटीट्यूट करें, तो ये fx है, ये f डैश x है, कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, तो देखो हाँ आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, आपका दिमाग बिल्कुल क्लियर चल रहा है। ओके, बट उसमें थोड़ा सा चेंजमेंट करना पड़े। प्रीवियसली हमने जो 7.9 एक्सरसाइज पढ़ी है ओके वो भी ऐसे ही 1-2 क्वेश्चन थे जिनमें हमने सब्सटीट्यूट किया था। ओके, बट वहाँ पे थोड़ी प्रोसेस अलग थी, यहाँ पे थोड़ी प्रोसेस क्या है डिफरेंट रहेगी। ओके, और इसी प्रोसेस को आप क्या है समझने की कोशिश करना। ये प्रोसेस आपको यहाँ क्लास ना ही क्लास 12th में, बल्कि आगे आप जब क्या है ओके कंपटीशन में पहुँचोगे ओके तो ये चीज़ें आपको क्या है फ़ायदा देंगी। आई बात समझ में? आपके लिए क्या है क्वेश्चन को सॉल्व करना ओके आपके लिए इजी हो जाएगा। आई बात समझ में? मेरा तो यही मानना है। तो देखो, तो सबसे पहले आप क्या करो, लेट आपने क्या किया x to the power 5 plus 1 इक्वल टू t पुट कर दिया। ओके, तो ये आपका क्या हो गया, इसका डिफरेंशिएशन 5x to the power 4 और ये तो 0 ही हो गया, इक्वल टू क्या dt ओवर dx। तो dx इक्वल टू बेटा आपके पास क्या आ जाएगा 5x to the power 4 dt। अब स्टूडेंट देखो इतना तो आपने प्रीवियसली समझा है ओके, पढ़ा है, आप जानते हो, आराम से कर दोगे। बट स्टूडेंट बस यहाँ से बस एक स्टेप और आपको सीख लेना है वैन। ओके, जब देखो स्टूडेंट लिमिट में क्या है b इक्वल टू 1 है, यानी कि वैन x इक्वल टू 1, तो देन ओके वैन x इक्वल टू 1 देन t इक्वल टू आपको यहाँ पे रखना है। ओके, तो t इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा 1 to the power 5 1 प्लस 1, यानी कि देन t इक्वल टू 1। ओके, और वैन x इक्वल टू आपका क्या है -1। ओके, अब -1 to the power 5 क्या होगी -1 ओके और प्लस 1, तो t इक्वल टू क्या आ जाएगा देन t इज इक्वल टू 0। ओके, आई बात समझ में कि नहीं? क्लियर है इतना? अब देखो अब आपको क्या करना है, अब बस आपको नाव लिखना है और क्या इंटीग्रेशन -1 to 1 5x to the power 4 और क्या x to the power 5 plus 1, ये आपको सॉल्व करना है। क्लियर है कि नहीं? अब देखो बेटा बड़े प्यार से देखना, देखो -1 है x तो आपका क्या है 0 है और 1 है तो क्या है 2। क्लियर है कि नहीं? अब देखो 5x to the power 4, ये इसको तो आपने t लेट कर लिया है तो क्या हो जाएगा √t इंटू dx की वैल्यू बेटा आपके पास क्या है 1 अपॉन क्या है 5x to the power 4 और क्या dt, दिस एंड दिस आपका कैंसिल आउट। तो अब स्टूडेंट देखो आपको क्या है लिमिट 0 to 2 और इसको मैं ऐसे करूं t to the power 1/2 और क्या dt। क्लियर है? अब देखो अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, डोंट फियर, आपको टेंशन नहीं लेनी है। अब देखो अब इसका आपको t to the power 1/2 का इंटीग्रेशन करना है। ओके, जैसे आप करते हो वैसे ही, ठीक है? तो आप कैसे करते हो 1 ऐड करोगे इसमें। ओके, तो क्या हो जाएगा 3/2, तो 2/3 आगे आ जाएगा। ओके,
आई बात समझ में? 3/2 होगा तो वो पलट के क्या है 2/3 बन जाएगा। और क्या t⁴ क्लोज्ड इंटरवल 3/2 और लिमिट क्या 0 to 2। आई बात समझ? अब आपको क्या सीधे लिमिट ले लेना है। तो देखो 2/3 और क्या जब आप यहाँ पे 2 रखोगे तो क्या 2/3 हो जाएगी ना, 2/3/2 और 0 रखोगे तो क्या है 0 ही हो जाएगा। एफ बी माइनस एफ ए करना है सीधा आपको। आई बात समझ में कि नहीं? अब स्टूडेंट देखो 2/3 मैंने बताया किसी पे पावर अगर क्या है 3/2 है तो उसकी वैल्यू क्या होती है। ओके देखो x की पावर 3/2 है तो इसका इट मीन्स x√x। ओके अब यहाँ पे क्या है 2 पे पावर 3/2 है तो क्या हो जाएगा 2√2। आई बात समझ में? अब क्या है आपको सीधा मल्टीप्लाई कर देना है। ओके तो ये आपका क्या हो गया 4/3√2। दिस इज अवर क्या है आंसर। ओके करते हैं एक और क्वेश्चन। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 एग्जाम्पल है ये। ओके वो सॉरी 29। तो आपका क्वेश्चन है 0 to 1 tan इनवर्स x अपॉन 1 + x²। आप बोल दोगे सर tan इनवर्स x लेट कर लो। ओके बिल्कुल सही है। तो लेट tan इनवर्स x = t तो ये क्या हो जाएगा 1/1 + x²। ये क्या हो जाएगा मतलब इसका डिफ्रेंशिएशन ये हो जाएगा। ओके इक्वल टू क्या dt/dx। तो dx = बेटा आपका क्या आ जाएगा 1 + x² और क्या dt। यहीं साथ साथ आपको क्या है लिमिट और चेंज कर लेना है। ओके तो वेन x = क्या है आपका 1 देन ओके अब tan इनवर्स यहाँ पे 1 रखोगे ना तो tan इनवर्स 1 मीन्स π/4 देन t = क्या बेटा π/4 और वेन x = आपका क्या 0 तो देन tan इनवर्स 0 मतलब 0। ओके तो t = क्या 0। ओके अब आपको बड़े प्यार से सॉल्व कर लेना है। नाउ आपको क्या करना है 0 to 1 और क्या tan इनवर्स x अपॉन क्या 1 + x² dx। ओके अब देखो आप देखो 0 है तो 0 है t। ओके और x 1 है तो क्या π/4। अब क्या देखो tan इनवर्स x को आपने t लेट किया है t अपॉन 1 + x² इंटू और dx की वैल्यू क्या है 1 + x² और क्या dt। आई बात समझ में? दिस एंड दिस कैंसिल आउट तो ये आपका t क्या हो जाएगा 1/2 t²। ओके और क्लोज्ड इंटरवल लगाना है बेटा। ओके इसको आप ब्रैकेट मत समझ लेना 0 to π/4। अब आपको सीधे लिमिट 1/2 t² होगा। ओके आई बात समझ में? t dt है ना तो 1/2 तो मैंने आगे ही ले लिया t²। अब आपको क्या है लिमिट अप्लाई कर देना तो 1/2 तो आगे ही रहेगा। अब क्या ये t² क्या हो जाएगा t की वैल्यू आप क्या रखोगे π/4 तो यानी कि π²/16 माइनस 0 रखोगे तो 0। ओके लो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ तो ये क्या है 0 तो ओके इरेज कर दो बेशक 0 को तो क्या हो जाएगा π²/32। दिस इज आंसर। ओके तो ये है एवेल्युएशन ऑफ डिफाइनाइट इंटीग्रल बाय सब्सटीट्यूशन। ओके तो करते हैं अब एक्सरसाइज को। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब बात करते हैं एक्सरसाइज की। तो एक्सरसाइज में आपका पहला क्वेश्चन है x/x² + 1 लिमिट 0 to 1 dx। ओके आप कर लोगे सीधा। ओके x² t लेट कर लोगे लिमिट लेके क्या है आंसर आ जाएगा। ओके अब है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो सेकंड में क्या है आपका लिमिट 0 to π/2 0 to π/2 और क्या √sin x और फिर है आपका cos2x नहीं है स्टूडेंट यहाँ पे क्या है उन्होंने फाई कर दिया है बेईमानी कर ली है। x लिख देते तो क्या चला जाता। हाँ फाई बनाने में टाइम और लगता है cos⁵ फाई। ओके और क्या d⁵। अभी बात समझ में? अब ये फाई का बेटा रट्टा है। अब वो रट्टा तो है लिखना तो है
तो देखो स्टूडेंट, अब देखो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, मैं साइन एक्स इक्वल टू टी पुट कर रहा हूँ। ओके, आई बात समझ में कि नहीं? तो लेट साइन फाई इक्वल टू टी। अब डिफ्रेंशिएशन आप फाई के रिस्पेक्ट करोगे तो इसका क्या हो जाएगा, कॉस फाई, और इधर क्या, डी टी अपॉन डी फाई। ओके, तो डी फाई इक्वल टू बेटा आपका क्या आ जाएगा, 1 अपॉन कॉस एक्स। ओके, और क्या, डी टी। वो कॉस स्टूडेंट अगर फाई की प्लेस पे अगर एक्स लिख जाए तो क्षमा कर देना। ओके, क्योंकि एक्स ही चल रहा है रिस्पेक्ट। ओके, अभी पहली बार ऑपरेटर बदल रहे हैं। ओके, अभी तक ऑपरेटर क्या है, एक्स ही चल रहा है। ओके, तो कभी अगर धोखे में क्या है, कॉस फाई ओके की प्लेस पे अगर एक्स लिख जाए तो आप सुधार लेना उसको। तो अब देखो, अब आप लिमिट भी चेंज कर लो। वैन, वो बोल रहे हैं आपसे वैन फाई इज इक्वल टू क्या है, पाई बाई 2, तो टी इक्वल टू क्या आ जाएगा, देन टी इक्वल टू 1 आ जाएगा, क्योंकि साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1 होती है। अब वैन फाई इज इक्वल टू 0, देन टी इक्वल टू भी आपका क्या 0 ही आ जाएगा, क्योंकि साइन 0 क्या होता है, 0। मेरी बात आई समझ में कि नहीं? अब देखो बेटा, अब सॉल्व करते हैं। नाउ अब क्या, लिमिट 0 टू पाई बाई 2, और क्या है साइन फाई और कॉस टू दी पावर, इसको मैं ऐसे लिखूं कॉस टू दी पावर 5 फाई और डी फाई। अब देखना लिमिट, अब देखो क्या हो जाएगी, 0 टू 1 हो जाएगी लिमिट। क्लियर है कि नहीं? अब आपको देखो रूट साइन फाई को मैंने क्या टी लेट किया था, अब इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ कॉस एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर, कॉस फाई को मैंने ब्रेक कर दिया। अब ओके, टी यहाँ पे फाई है सब जगह। ओके, ये फाई का मैंने बताया ना, रट्टा कर रहा है, इंटू अब क्या देखो, डी फाई की वैल्यू आपके पास क्या है, 1 अपॉन कॉस फाई, 1 अपॉन कॉस फाई डी टी। तो दिस एंड दिस कैंसिल आउट हो गया। अब देखना, बड़े प्यार से देखना, 0 टू 1 रूट टी। ओके, ये कॉस स्क्वायर, इसको साइन में कन्वर्ट करना है, क्योंकि साइन को आपने टी लेट किया है, तो क्या हो जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर टी। ओके, साइन स्क्वायर फाई होगा। ओके, और ये भी क्या है 1 माइनस, और कुछ कर सकते हो इसमें, कुछ भी नहीं कर सकते। ओके, साइन स्क्वायर फाई और क्या डी टी। आई बात समझ में कि नहीं? देखना बेटा, आपको दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है कि नहीं? अब क्या रूट टी, देखो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 माइनस टी स्क्वायर, और ये क्या 1 माइनस टी स्क्वायर, और क्या डी टी। आई बात समझ बेटा? अब आप इसका मल्टीप्लाई करो तो क्या, ओके, लिमिट 0 टू 1, और ये आपका मल्टीप्लाई होके क्या है रूट टी, और अभी आपको ब्रैकेट में ही करना है, तो मैं एक तरफ करके वहाँ पे पुटअप किए देता हूँ। ओके, तो 1 वो तो ये हो जाएगा ना 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि टी टू दी पावर 4 और माइनस 2a यानी 2t स्क्वायर। ओके, तो ये मैं वहाँ पे पुटअप करूँ, यानी कि 1 प्लस टी टू दी पावर 4 माइनस टी टू स्क्वायर, और क्या, अब आप इससे मल्टीप्लाई करो। ओके, तो थोड़ा टिपिकल हो जाएगा, टिपिकल तो वो है। आई बात समझ में कि नहीं? अब आपको क्या है, देखो मल्टीप्लाई करो, तो मैं अलग अलग पहले ही किए देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा रूट टी का कर रहा हूँ मैं, टी टू दी पावर 1/2 डी टी। आई बात समझ में? अब प्लस लिमिट 0 टू 1, अब देखो ये 1/2 है ना, तो 1/2 प्लस 4 ऐड करना है आपको, तो क्या हो जाएगा 9/2 हो जाएगा ना, तो टी टू दी पावर 9/2 डी टी। ओके, अब ये माइनस में 2 तो आगे आ जाएगा, और ये टी स्क्वायर से करेंगे तो यहाँ पे ओके 2, तो 5/2। ओके, टी टू दी पावर 5/2, और क्या है, अब आप यहाँ से इसको कर लेना सॉल्व। ओके, फिर आप अलग अलग लिमिट लेके फिर पूरा सॉल्व कर दोगे, आपका क्या है
आंसर आ जाएगा। ओके, इसको अलग करोगे, इसको अलग करोगे, इसको अलग, इसका आंसर आप बिल्कुल एंड पे लेके आओगे, इसका आंसर, और फिर तीनों का आंसर क्या है, फ्रैक्शन बनेगी। ओके, तो फ्रैक्शन सॉल्व करके आपका क्या है, आंसर आ जाएगा। और अगर ना आए तो प्लीज़ एक प्यारी सी कमेंट लिख देना, मैं ओके नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए ये क्वेश्चन क्या है दोबारा से अपलोड कर दूंगा। ओके, तो करते हैं एक और क्वेश्चन, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका लिमिट 0 to 1 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी टी। ओके, डी एक्स है, सॉरी। तो स्टूडेंट देखो, मैं क्या कर रहा हूँ इसमें पुट, ओके, x इक्वल टू टेन थीटा पुट कर रहा हूँ। ओके, आई बात समझ में कि नहीं? तो देन थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स x। कुछ भी नहीं करना है, लिमिट विमिट कुछ भी चेंज नहीं करना है। ओके, डोंट फियर। अब देखो, अब नाउ 0 to 1 साइन इनवर्स और क्या 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। आई बात समझ में? अब देखो लिमिट 0 to 1 साइन इनवर्स 2x की वैल्यू क्या, टेन थीटा, यानी कि 2 टेन थीटा अपॉन क्या 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा कि नहीं, और क्या dx। ओके, अब देखो, अब बात करते हैं 0 to 1 साइन इनवर्स, ओके, 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, मैंने बताया है। ओके, क्लास 11th में बताया है। आई बात समझ में कि नहीं? यदि आपको प्रॉब्लम हो रही है, ओके, तो आप क्या है क्लास 11th में ट्रिग्नोमेट्री में 3.3 एक्सरसाइज, ओके, जो एक्सरसाइज है उसका मैंने इंट्रो बड़े प्यार से सॉल्व किया है। तो उसमें आप क्या है इन सारे फॉर्मूलों को एक बार फिर से क्या है, ओके, स्टडी कर सकते हो और बिल्कुल आपके लिए कन्वीनियंट हो जाएगा। ओके, तो देखो 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा, और क्या dx। अब साइन इनवर्स साइन थीटा क्या होता है, थीटा, तो 0 to 1 और क्या 2 थीटा निकल के आएगा, और क्या dx। 2 तो आपका बाहर ही आ जाएगा 0 to 1, अब क्या थीटा रह जाएगा ना, और थीटा की वैल्यू क्या है, टेन इनवर्स x। ओके, और dx। अब स्टूडेंट टेन इनवर्स x का इंटीग्रेशन आपने किया है, तो है, तो क्या 2 आपका आगे आ जाएगा 0 to 1, और कैसे करोगे, टेन इनवर्स x इंटू 1 करके। आई बात समझ में कि नहीं? और तो इसमें आप सॉल्व कर लोगे, फिर आपको लिमिट ले लेना है। आई बात समझ में? तो आपका क्या है, आंसर आ जाएगा। ओके, करते हैं आगे। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। तो स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। देखो, कोई अच्छा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन एग्जाम पॉइंट से क्या है, ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। ओके, देखो आप इसको हवा में समझ लेना। आई बात समझ में? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो देखो बात करते हैं, आपको क्या करना है, लेट, मैंने क्या किया, मैंने x प्लस 2 इक्वल टू टी पुट कर दिया इसमें। ओके, अब आप कहोगे कि सर मैथ में तो लिखा है x प्लस 2 इक्वल टू टी स्क्वायर पुट करो। ओके, मैं RF सर हूँ। ओके, मैथ जो कहेगा मैं वही कहूँगा। ओके, लेकिन सॉल्यूशन में जो कहेगा मैथ में वो नहीं कहूँगा, मैं अपना सॉल्यूशन दूंगा। ओके, वैसे मैं NCERT से कभी क्या है बाहर नहीं निकलता हूँ। ओके, मेरा जो सारा नॉलेज है, ओके, जो मैं आपको दे रहा हूँ, ओके, संपूर्ण ज्ञान, वो डिपेंड ऑन NCERT। पहले मैं उसकी स्टडी करता हूँ, आई बात समझ में, और उसके बाद जो उसका निचोड़ है वो मैं आपके सामने लेके आता हूँ। आई बात समझ में कि नहीं? तो स्टूडेंट देखो x प्लस 2 इक्वल टू टी। अब स्टूडेंट देखो, इसका आप डिफ्रेंशिएशन करोगे तो 1 आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, तो यानी कि यहाँ से 1 इक्वल टू डी टी ओवर क्या dx। तो dx इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका dt। तो अब आपको क्या लिमिट भी चेंज कर लेना है। ओके, तो व्हेन x इक्वल टू 2 देन t इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 रखोगे तो क्या आ जाएगा 4, और व्हेन x इक्वल टू 0 रखोगे देन t इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा 2। ओके, अब देखो, अब नाउ आपका क्या है 0 to 2 x प्लस 2, ओके, और क्या dx। तो देखो अब आप क्या करो, लिमिट 2 to 4 हो जाएगी नहीं,
2 to 4। और देखो स्टूडेंट, ओके, बड़े प्यार से देखोगे, x की वैल्यू मैं यहाँ से क्या t माइनस टू पुट कर दूँ। देखो x प्लस टू इक्वल टू टी है, तो x इक्वल क्या आ जाएगा, t माइनस टू। ओके, तो t माइनस टू और क्या, अब इसको तो मैंने क्या है t लेट किया है। ओके, तो क्या रूट t हो जाएगा, रूट t, और क्या dx तो dt के इक्वल है। आई बात समझ। अब आपको क्या कर, लिमिट 2 to 4, अब आपको सीधा मल्टीप्लाई कर देना है। ओके, तो ये क्या है t टू दी पावर 1/2 और ये t, तो और अलग अलग भी कर देना है साथ साथ में। ओके, तो क्या 1 प्लस, ओके, इसकी 1/2 पावर, इसकी 1 पावर ऐड हो जाएगी ना, तो क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, यानी t टू दी पावर 3/2 dt। ओके, माइनस, अब ये 2 तो आगे ही आ जाएगा, 2 to 4 और क्या t टू दी पावर 1/2। ओके, अब आप यहाँ से क्या है इसको और इसको बस अब आपको इंटीग्रेट कर लेना है। ओके, और एफ बी माइनस एफ ए करके देखो, फिर से आपके पास फ्रैक्शन बनेगी यहाँ पे, दिस माइनस दिस। ओके, तो आप सॉल्व कर लोगे। आई बात समझ में कि नहीं, करोगे सॉल्व कि नहीं, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। तो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या कहा गया, 0 to π/2 sin x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। ओके, आप बोलोगे सर इसमें करना क्या है, अरे यार कुछ भी मत करो, कॉस एक्स इक्वल टू टी पुट कर दो बस। ओके, तो लेट, ओके, कॉस एक्स इक्वल टू टी, तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है पता है, माइनस साइन एक्स होता है ना, तो माइनस साइन एक्स और क्या डी टी ओवर डी एक्स, तो डी एक्स आपका इधर निकल के आ जाए तो माइनस 1 अपॉन साइन एक्स और क्या डी टी, लिमिट भी चेंज कर लेना है साथ में। ओके, वेन x इक्वल टू क्या है π/2, देन t इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा cos π/2 क्या होता है पता है, 0 होता है। ओके, और वेन x इक्वल टू क्या है 0, देन t इक्वल टू cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1। आई बात समझ में कि नहीं। अब देखो यहीं से खेल सारा शुरू होता है। नाउ ओके, 0 to π/2। ओके, अब साइन एक्स अपॉन क्या 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अभी बस देखो मेरी आवाज़ ये पहुंच रही है आपके पास। ओके, किसके पास, तान्या के पास। ओके, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। ओके, तो देखो स्टूडेंट यहाँ पे ये लिमिट आपकी क्या है। ओके, देखो 0 to π/2, तो अब 0 पे कितनी है 1 और π/2 पे क्या है 0। ओके, कन्फर्म है कि नहीं। अब आपका क्या है देखो साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स क्या है t है, तो क्या हो जाएगा टी स्क्वायर इंटू माइनस 1 अपॉन साइन एक्स, ये काय की वैल्यू है। ओके, डी एक्स की, दिस एंड दिस क्या है सुपड़ा साफ। ओके, अब क्या माइनस आप बाहर लो, कन्फर्म है कि नहीं। अब देखो 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, अब 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या होता है tan इनवर्स एक्स। ओके, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा tan इनवर्स टी। ओके, तो tan इनवर्स टी और लिमिट क्या क्लोज इंटरवल में आ जाएगी अब। ओके, अब देखो माइनस तो आपका आगे है ही। अब देखो अब आप क्या करोगे tan इनवर्स 0 माइनस tan इनवर्स 1। ओके, तो माइनस tan इनवर्स 0 क्या होता है 0 और ये क्या होता है tan इनवर्स 1 π/4। ओके, तो क्या हो जाएगा π/4 आपका क्या फाइनली आंसर। ओके, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। ओके, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, डोंट कुछ भी सस्पिशियस नहीं रहेगा आपके लिए, बस आप थोड़ा सा साथ दो। ओके, तो देखो स्टूडेंट आपको करना क्या है, ठीक है, देखो 0 to 2 1 अपॉन। ओके, अब आप देखो स्टूडेंट आपको ये कंप्लीट द स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है। तो आपको क्या बताया मैंने कंप्लीट द स्क्वायर मेथड में, सबसे पहले आपको जो x का कोफिशिएंट है 1/2, इसमें 2 से 1 है ना, 2 से डिवाइड करो, अब इसका स्क्वायर इसमें ऐड करो। ओके, आई बात समझ। तो स्टूडेंट देखो ये 4 में पहले लिख रहा हूँ। ओके, अब इसका स्क्वायर इसमें ऐड करना है, सब तक पहले ऐड करना है, तो 1/4 माइनस 1/4। ओके, प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, देखो ज्यों का त्यों लिखा है। ओके, आई बात समझ में गई। अब देखो बेटा अब आपको क्या करना है, देखो
0 to 2, ओके। इसको आप सॉल्व करो तो ये क्या हो जाएगा 17/4। यहाँ से आप माइनस कॉमन लो तो ये क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 dx। आई बात समझ में करी, माइनस एक्स प्लस 1/4। अब देखो 1/, इसको मैं ऐसे लिख दूं 2 का होल स्क्वायर, ओके। और माइनस ये आपका क्या हो गया x माइनस 1/2 का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a भी उसमें इंक्लूड है, ओके। और क्या, अब ये आपका क्या हो गया a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ओके। अब देखो तो ये क्या होता है 1/2a, तो 1/2 a की वैल्यू कितनी है √17/2, 1/2 है। उसके बाद क्या log a प्लस एक्स यानी कि दिस प्लस दिस, ओके, यानी कि √17/2 प्लस x माइनस 1/2, ओके। अब क्या a माइनस एक्स यानी कि √17/2, देखो माइनस लिखोगे आप इसके सामने तो साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस एक्स प्लस 1/2, ओके। और क्लोज्ड इंटरवल क्या 0 to 2, दिस कैंसिल आउट यानी कि 1/√17। अब आपको पहले इसमें क्या है एफ बी कर लेना है माइनस एफ ए करके फिर आपको सॉल्व कर लेना है, ओके। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन।